खोजी खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 108 श्री विशुद्ध सागर जी की आगवानी की। धर्म संस्कार और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ यादगार बनाएं। भावी पीढ़ी को संस्कार और धर्मवान बनाकर ही आप समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ कर सकेंगे, या तो कुछ ऐसा यादगार करके जाइए जिससे आपका जीवन सफल हो, जैसे कोई मंदिर निर्माण हो या कोई धर्म ग्रंथ लिखकर अपनी जीवन की स्मृति को यादगार बनाइए। जहां संत आते हैं वहां बसत अपने आप आ जाता है। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आपको गुरु और समाज के लिए कुछ करने की जरूरत है। ये बात परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य श्री विराग सागर श्री जी के प्रिय शिष्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमीन पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज कही गई। श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज ससंत का आज भोपाल की ओर विहार करते हुए कालापीपल में मंगल प्रवेश हुआ, जिसकी आगवानी सकल जैन समाज के कालापीपल द्वारा बैंड ढोल से रेलवे फाटक से लेकर लेबर कॉलोनी नेहरू बालोद्यान होते हुए जैन मंदिर पर सर्वप्रथम चंड प्रभु भगवान के दर्शन किए। नगर वासियों और प्रबुद्ध जनों ने महाराज श्री को श्रीफल भेंट किए। महाराज श्री के साथ करीब 28 संतजन भी उपस्थित रहे। सभी की आगवानी समाज जनों द्वारा की गई। इस अवसर पर भोपाल, शुजालपुर, सारंगपुर, अकोया, सोनकच्छ, देवास, इंदौर आदि अनेक स्थानों से गुरुभक्त पधारे। कालापीपल से राजू विजय शर्मा की रिपोर्ट। मुनिश्वरनाथ स्वामी का शासन था। उस काल में यदि कोई व्यक्ति आज भूल करे तो ऐसा बोलते कि मालूम तू छठवें काल का मनुष्य बनेगा। इतना सा शब्द सुनते ही आपको तड़फ होती, बोले मुझे गाली दे रहे हैं आप। मतलब कलियुग में जन्मा आदमी ऐसा कहे तो वो छठवें काल का मनुष्य बनना पड़ जाएगा, छठवें काल में जाना पड़ जाएगा। ये शब्द जो है पंचम काल के मनुष्य को हिला देता है। चतुर्थ काल में खड़ा हो जा, ये समझाएगा सबको। भैया इधर देख, हाथ कहाँ है, ऊपर कर लो, ऐसा कर। आपका मन किसका है? आपका मन आपका कि दूसरे का है? आप ही है। अच्छा, और इनका मन इनकी कि दूसरे का है? उन्हीं का है। अच्छा बेटा ये बताओ, आपका मन कहता है, आपका मन कह रहा है कि नदियाँ उठा के घर ले जाओ, तो क्या कहलाएगा? यदि ये नारियल यहाँ पर रखे हुए ना, आप घर को उठाने के लिए चुप करिए, तो क्या कहलाएगा? चोरी कहलाएगी ना? ठीक है। तुम नरेंद्र कभी से पूछना, बोलिए आप 500 रुपए की दवाई को 5000 की जब भेज देते तो तुम्हारा मन क्या कहता? एक प्रश्न करना, ठीक है ना? अपने पिताजी से पूछना, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? मित्र, आप टीवी के पास पहुंचने लगते हो, अब तो टीवी भी शांत हो रही है, आपके हाथ में सब कुछ आ गया। कम से कम घर में टीवियां होती थी तो नियत समय तक वहां पहुंचते थे। अब तो 24 घंटे मंदिर में भी तुम खड़े हो ना, वहां भी तुमको भगवान नहीं दिखते हैं। बस पता नहीं उसमें कौन सा भगवान तुम्हें देख रहा है। परमात्मा के द्वार पर मंदिर की घंटी बजना चाहिए था, मंदिर का घंटा बजने चाहिए था, पर वहां पर ही वकील तेरे मोबाइल की घंटी बजने लगी है। अब सोच, अरहंत देव के चरणों में खड़ा, भगवान के चरणों में खड़ा हुआ जीव, और घंटी मोबाइल की बजते ही एक क्षण को 24 घंटे में चित्त को मित्र परमात्मा। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।